कि होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी, होगी मधु बहुत जो तितलियों की प्रिय थी। अब चारिता बनी जो मधुबन के मधु सचिव की, आह्वान कर रही हो ये जान करके करना, आह्वान कर रहे हो ये जान करके करना, ज्वालामुखी का अमृत संजीवनी ऋषि की। साल 2002 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, अमरमणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक बाहुबल को इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमाया था। बीएसपी के टिकट पर वो जीत भी गए। बीजेपी के समर्थन से मायावती ने सरकार भी बना ली, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया। हालांकि मायावती ने कुछ दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद से नवाजा। अब अमरमणि का सियासी बाहुबल बुलंदी पर पहुंच गया। कहते हैं ये वो दौर था जब अमरमणि का खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी में ना थी। शायद इसी ओमान में अमरमणि इस राह पर चले गए जहां हर रास्ता सिर्फ बर्बादी पर जाकर खत्म होता है। इसी दौर में मधुमिता शुक्ला नाम की कवियत्री ने कविता के मंच के जरिए उनके जीवन में एंट्री की। अमरमणि त्रिपाठी जैसा अभियुक्त जिसके ऊपर 33 आपराधिक मुकदमे थे और जिसको अपराधी साबित करने में कि ये हत्यारा है, सीबीआई, सीबीसीआईडी, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और देश का तमाम मीडिया जगत, जिसको साबित करने में 17 वर्ष लग गए। अगर वो 18 साल 1 महीना 6 दिन की बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो क्या वो उसको बहका नहीं सकता है? तो इस तरीके से अमरमणि इससे बोलता था कि हमको कविता लिख दीजिए आप, हमको भाषण लिख दीजिए आप। वो राष्ट्रीय कवित्री थी, आशु कवित्री थी, वो कभी पेन कॉपी नहीं रखती थी, तो वो इसको भाषण लिख लिख के देती थी। वो अमरमणि पढ़ता था, अपने भाषणों में बोलता था, भाई लोग तालियां बजाते थे, जाहिर सी बात है। तो वो धीरे धीरे करके हमारे परिवार में कविता और भाषण के बहाने उसको घुसता ही चला गया। उसके बाद उसने मधु को बहका लिया। मधुमिता हत्याकांड से पहले भी अमरमणि त्रिपाठी बाहुबली नेता के तौर पर स्थापित थे, लेकिन उस कवियत्री की हत्या ने उनके आपराधिक बाहुबल को भी दुनिया के सामने नुमाया कर दिया। मंत्री और बाहुबली नेता होने की वजह से अमरमणि कई कवि सम्मेलनों में मुख्य अतिथि के तौर पर जाते थे। वहां उन्होंने मधुमिता शुक्ला की कविताएं सुनी और उनके अंदाज से बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं अमरमणि की मां को कविताएं सुनने का शौक था। मधुमिता अपने अंदाज के लिए जानी जाती थी। उनकी कविताओं में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक निशाने पर हुआ करते थे। अमरमणि की मां मधुमिता को सुनकर काफी प्रभावित हुई। उन्होंने एक दिन मधुमिता को अपने घर पर आमंत्रित किया। अमरमणि के घर आकर मधुमिता का सामना एक बाहुबली नेता की शानो शौकत से हुआ। यह ऐसा माया जाल है जिसमें इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। कहते हैं मधुमिता के साथ भी यही हुआ। उसी माया जाल की कड़ियों में उनकी दोस्ती पहले अमरमणि की 2 बेटियों से हुई और फिर मधुमणि से भी अच्छे रिश्ते बन गए। अब मधुमिता शुक्ला के लिए अमरमणि त्रिपाठी का घर अपने घर जैसा हो गया। इसी दौरान बाहुबली नेता अमरमणि मधुमिता पर फिदा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स और मधुमिता हत्याकांड के बारे में जानने वाले कहते हैं कि करीब 1.5 साल तक दोनों काफी करीब रहे। ये बात 2001 और 2003 के बीच की है। इसी दौरान एक दिन अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच चल रहा रिश्ता अमरमणि की पत्नी मधुमणि के सामने बेपर्दा हो गया। साल 2002 के आखिर में ऐसा हुआ कि मधुमिता ने एक ऐसा सपना देखा जिसके सच होने के बाद अंजाम का अंदाजा किसी को नहीं था। मधुमिता ने पहले तो गर्भवती होने की बात कुछ महीनों तक छिपाई, फिर अमरमणि को बताई और एक दिन मधुमणि त्रिपाठी को मालूम हो गया कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। मधुमणि ने भी वही बात कही जो अमरमणि कह रहे थे, लेकिन मधुमिता शुक्ला ने कहा कि वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में कोख में नहीं मार सकती। बताया जाता है कि इस बात को लेकर अमरमणि और मधुमिता के बीच काफी तीखी बहस भी हुई, क्योंकि अमरमणि के राजनीतिक जीवन में पहले से ही उथल पुथल चल रही थी। यूपी की सियासत में माया सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री अमरमणि अपने राजनीतिक वजूद को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। इन सब के बीच वो नहीं चाहते थे कि मधुमिता और उनका रिश्ता इस रूप में दुनिया के सामने आए। बस उस बहस के कुछ दिनों बाद कैलेंडर में तारीख आई 9 मई 2003। कवियत्री मधुमिता शुक्ला लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में अपने घर पर थीं।
वीर रस की कविताओं को अपने तीखे लफ्जों का आवरण ओढ़ाकर आग बनाने वाली लड़की के घर पर मौत ने दस्तक दी। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि 9 मई 2003 को अमरमणि त्रिपाठी के खास गुर्गे संतोष रॉय और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर पहुंचे। नौकर ने कोर्ट में गवाही दी थी कि मधुमिता उनमें से एक को जानती थी, इसलिए उसने दोनों के लिए चाय लाने को कहा। कुछ देर में गोली की आवाज आई। जब तक नौकर कमरे पर पहुंचा तब तक मधुमिता का शरीर खून में सनकर लगभग दम तोड़ चुका था। संतोष रॉय और प्रकाश पांडे वहां से भाग चुके थे। गोली मारकर मधुमिता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पर लगा। जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता अमरमणि ही थे।